आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए इकट्ठे हुए हैं आज हम, और हमने इजहार यकजहती किया सुप्रीम कोर्ट के साथ। ये इनके खिलाफ एक्शन होगा, इन लोगों के खिलाफ नाअहली भी होगी, ये जेल भी जाएंगे, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट, और इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी होगी और तौहीन आइन की कार्रवाई होगी। आर्टिकल 6 ये कहता है कि किसी भी लिहाज से आइन को जो मुअत्तल करेगा या उसकी कोशिश करेगा उसके ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगेगा। और ये आज जो पीडीएम की जमातें कर रही हैं, आइन की बालादस्ती की बजाय आइन की पामाली कर रहे हैं, ये बहुत अफसोसनाक है। और आज लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं, पाकिस्तान की आवाम बहुत मुश्किल और तकलीफ़ में है। तो इन हालात में मैं समझता हूँ कि आज भी इनको होश के नाखून लेने चाहिए। लोगों को उनका बुनियादी हक़ है, राइट ऑफ वोट, वो मिलना चाहिए। लोग अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें और उसके ज़रिए उमूर ममलिकत चलाए जाएँ। हम ये बजा तौर पर समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और लोगों को उनके हुकूक दिलाने के लिए जो जजमेंट्स दी हैं, वो जानबूझ के पीडीएम की हुकूमतें उसको वायलेट कर रही है। इंटरम सेटअप जो बैठे हुए हैं पंजाब में और केपीके में, वो 90 दिन के लिए थे, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। चूँकि आईन पाकिस्तान ये कहता है कि उमूर ममलिकत मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अंजाम पाएंगे, तो लिहाजा 12 करोड़ से ज़ायद आबादी के लोगों को उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे, जबकि उसके मद्दे मुकाबिल पीडीएम की जमातें इस वक्त हुकूमत के होते हुए आज 144 जो कि लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है और गवर्नमेंट का अपना फ़ैसला है कि रेड जोन में किसी तरह का कोई धरना, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन नहीं होगा। ये आज हुकूमत अज़ खुद इस फ़ैसले को वायलेट कर रही है और सुप्रीम कोर्ट को धमकाने, उनको स्कैंडलाइज करने, उनको अंडर प्रेशर लाने के लिए ये तरीक़ा वारदात इस्तेमाल कर रही है, जिसकी हम वकला शदीद मज़म्मत करते हैं। और हम बजा तौर पर समझते हैं कि आइन के मुताबिक 90 डेज़ का इलेक्शन है और होना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले को अभी तक बरकरार रखा हुआ है, जो 14 मई के इलेक्शन की बात की थी। लेकिन इस आइन के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के ऊपर पीडीएम की हुकूमतों ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वजारत दिफा ने और वजारत ख़जाना ने जानबूझकर उसको वायलेट किया, उसको डिफाइंस किया, उनको स्कैंडलाइज किया जजेस को, और करारदादों के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने की कोशिश की, करारदादों के ज़रिए आइन को मुअत्तल करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ ना सिर्फ ये काबिल मज़म्मत है, बल्कि आज हो, कल हो, महीने बाद हो। और ये आप दोबारा देखें कि आज का जो फैसला है ये थोड़ा सा एक हफ्ता दोबारा भी लेट हुआ। क्यों लेट हुआ? कि वो आपके ईमान को देखते हैं कि आप बैठ सकते हैं कि नहीं। आप फैसला करें कि जब तक ये फैसले इस तरह हो हम बैठे रहेंगे, और जब तक इस मुल्क में इंसाफ न हो। मैं इस अदालत के बड़ों से पूछता हूँ, जिम्मेदारों से पूछता हूँ। जी, इस वक्त पीडीएम के जो कारकुनान हैं, खुसूसन JUIF के जो कारकुनान हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर डेरे लगा चुके हैं। जगह जगह पर यह आप देख सकते हैं मौजूद हैं। चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो अब ये दरख्तों के नीचे बैठ चुके हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या मकसद है यहाँ पर आने का? अस्सलाम वालेकुम। इधर मैं आता हूँ, इस जज साहब ने जो फैसला किया इसके खिलाफ ये एहतजाज में कर रहा हूँ। जो नाजायज़ फैसला है मैं नहीं मानता हूँ, इसके लिए मैं आया हूँ। जो कब तक बैठे रहेंगे आप? जब तक मेरे कैद फैसला करेंगे वहाँ तक मैं बैठूँगा। हाँ,
कोई सामान लेकर आए खाने सामान वगैरह सारा खाने का। कारी साहब ये बताइएगा कि गर्मी बहुत ज्यादा है, तो कब तक ये गर्मी बर्दाश्त कर सकते हैं? गर्मी बर्दाश्त करेंगे वहाँ तक जो मेरे खैर फैसला करेंगे। तो कायद साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या हिदायत जारी की हैं? रहमान साहब ने हिदायत जारी की कि आप आया जाए, मतलब जो जनाल साहब है या मतलब जज साहब है जो फैसला किया इसके खिलाफ मैं इधर बैठूंगा, वहाँ तक जो मेरे कैद और कैदी फैसला करेंगे। जब ये मेरे मुतालिबा हल होगा मतलब वहाँ तक मैं बैठूंगा। अगर जज साहब आपके खिलाफ फैसला देते तो फिर क्या करेंगे? मतलब जो मेरे कैद जो फैसला करेंगे मैं वो करूँगा। वो जो कहेंगे वो करेंगे? हाँ वो करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं, क्या मुतालबात है आप लोग? मैं शाजिया शहजाद जनरल सेक्रेटरी वुमेन विंग रावलपिंडी सिटी। यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि हम प्रोटेस्ट के लिए आए हैं। जो चीफ जस्टिस साहब का डिसीजन है हम उसको अपोज करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि जो भी नुकसानात हुए हैं हमारे मुल्क में हम इसको जो है हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हर वक्त में हर जो है अपने टाइम का हुक्मरान ने जेल भी काटी है और बहुत सारी हर्डल्स को फेस किया है, लेकिन ऐसा रिएक्शन उनके जो कह सकते हैं कि करिंदे हैं उन्होंने नहीं दिया। मतलब हम वी आर द फॉलोअर्स ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमने कभी ऐसा रिएक्शन नहीं दिया और पार्टीज़ ने भी नहीं दिया। जो खान साहब के जो पैरोकार हैं उन्होंने जो किया है वो मुल्क के माशियत के लिए बहुत ख़राब है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी इट्स वेरी बैड, नहीं करने चाहिए बिल्कुल। पाक आर्मी के बारे में ना तो हम कोई वर्ड बर्दाश्त करेंगे उनके खिलाफ और ना ही हमारी लीडरशिप बर्दाश्त करेगी। कैसा लग रहा है इस्लामाबाद का मौसम? जी मौसम पहले तो गर्म था, अब थोड़ा सा ठंडा हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। इस धरने का मकसद क्या है? इस धरने का मकसद ये है कि ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, जानबदार इंसाफ हो रहा है, इसका ख़ात्मा है। बंदयाल साहब जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये एक पार्टी बने हुए हैं, तो उनकी जानबदारी ख़त्म करने आए हैं। फैसलाबाद में महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है, लेकिन उसका वाजिबुल जिम्मा इमरान खान नहीं, जिम्मेदार तो इमरान खान है क्योंकि उसने IMF से जो वादे किए थे वो जब उसने अपनी गवर्नमेंट जाती हुई देखी तो उसने वो वादे तोड़ दिए। ठीक है, तो उसकी वजह से ये महंगाई है। ठीक है जी। अच्छा ये बताइएगा, ये धरना इमरान खान का रिकॉर्ड तोड़ेगा 124 दिन का? जी तोड़ेगा। हम कश्तियाँ जला के आए? कश्तियाँ जला के आए। हम बैठेंगे जब तक ये बंदयाल जाएगा नहीं, हम बैठेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। बंदयाल साहब कैसे जाएं? बंदयाल साहब इस्तीफ़ा दें, अगर ना देंगे तो हम ज़बरदस्ती हक देंगे। में फैसला आ जाता फिर? नहीं, फैसला हक में आ जाए, आप लोगों को भी दिखना चाहिए ना फैसला कैसा है। पिछले दिनों में आप देखें कि ये जो इमरान खान को उन्होंने ज़मानत दी है, कभी अब पाकिस्तानी तारीख में या दुनिया में हुआ कभी पहले ऐसा कि जो FIR दर्ज नहीं हुई उस पर भी उन्होंने ज़मानत दी है। अच्छा मुझे बस आखिरी सवाल बता दें सर, ये इतने सियासतदानों को, कारकुनों को उठाया जा रहा है, जर्नलिस्ट को उठाया जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है? भाई इसके पीछे आप देखें, ये जो शोहदा की यादगारों को तबाह किया। नहीं सर, मैंने जर्नलिस्ट की बात की है, सहाफ़ियों की बात की है। नहीं, सहाफ़ियों को जो भी उठाता है वो गलत करता है जी, हम उसकी मजम्मत करते हैं, उसको उठाना